हेलो हाय, वेलकम टू कलाम IAS अकेडमी। माई सेल्फ अभिषेक दुबे एंड आज हम डिस्कस करेंगे बिहार PCS का प्रीवियस ईयर मेंस के क्वेश्चंस। ठीक है, ये सेकंड क्लास होगी बिहार PYQ में। ठीक है, पहली क्लास में हमने पटना कलम पेंटिंग और पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर डिस्कस कर लिया है। ठीक है, और आज हम देखेंगे मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, और बाकी डिटेल हम दे ही चुके हैं आपको कि PYQ के सेशंस ऑन चलते रहेंगे। जितने भी 10 साल में प्रीवियस ईयर्स में BPSC मेंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, दोज ऑल क्वेश्चन विल बी कवर्ड इन शॉर्ट टाइम। ओके, सो सॉरी, ओके, तो दीज आर द क्वेश्चंस which has been asked by BPSC in their previous year मेंस एग्जामिनेशंस। तो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जो 2019 में पूछा गया। ठीक है, 64th BPSC में। दिस क्वेश्चन इज डिस्कस द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड देयर रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म। ठीक है, हाउ मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर इज रिलेटेड टू द बुद्धिज्म एंड चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द art and architecture of the Mauryan art and architecture. So here in this question there is two part. In first part you have to address the chief characteristics of the Mauryan art and architecture. ठीक है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, आर्ट में, मौर्यन में काफ़ी चीज़ें आ जाएंगी। आर्ट में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? कॉइन्स, स्तूपास, पिलर, सब कुछ आ जाएंगे। मतलब आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, पॉटरी सब कुछ आ जाता है। पेंटिंग जो है मौर्यन पीरियड में मिली नहीं है। दो समवेयर रेफरेंसेस में मेगास्थनीज ने इंडिका में बोला है कि मौर्यन पीरियड में मगध में पेंटिंग्स थीं लेकिन कहीं मिली नहीं है। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम ये डिस्कस करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है जो पूछा गया है, थ्रो लाइट ऑन मौर्यन आर्ट एंड एनालाइज इट्स इम्पैक्ट ऑन बिहार। ये 60 एंड 62nd BPSC 2018 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन है, डिस्कस द सैलिएंट फीचर ऑफ मौर्यन आर्ट। क्वेश्चन देखने में छोटा लग रहा है बट अगर आप समझते हैं तो आर्ट में काफ़ी चीज़ें आ जाएंगी। अगर स्कल्पचर पूछ देता तो जैसे एक क्वेश्चन आया, डिस्कस द सैलिएंट फीचर ऑफ द मौर्यन स्कल्पचर, तो ये क्वेश्चन काफ़ी छोटा हो गया। लेकिन डिस्कस द सैलिएंट फीचर ऑफ मौर्यन आर्ट, तो ये काफ़ी लेंदी क्वेश्चन हो गया। तो इसमें आपको पूरे आर्ट फॉर्म जो मौर्यन पीरियड में डेवलप हुए हैं उन सबको एड्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन छोटा नहीं है। 53rd to 55th BPSC 2012 में पूछा गया। उसके बाद है 2007 में 47 BPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन, एनालाइज द सैलिएंट फीचर ऑफ मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, क्रिटिकल एग्जामिनेशन पूछ रहा है ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मौर्यन आर्ट। ठीक है, 45th BPSC 2002। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मेन फीचर्स of the Mauryan art as found in बिहार। तो बिहार में जो भी मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर मिले हैं, ठीक है, उनका चीफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर डिस्कस करना है। और 42nd BPSC 1999 में पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन मौर्यन स्कल्पचर के ऊपर बस पूछा गया है, तो इस तरह के क्वेश्चन अब नहीं आते हैं। इससे लिखने के लिए आ सकता है आपको। ठीक है, मतलब ऐसे वो वाला ऐसे नहीं, एक क्वेश्चन में 2-3 चीज़ें दी रहती हैं, 3 पार्ट्स दिए होते हैं ABC, 3 व्यक्तियों के नाम हो गए या 3 चीज़ें हो गई, तो उन पर दे देता है कि राइट अ शॉर्ट एसे ऑन एनी ऑफ दीज 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन आज हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कौन सा? चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड हाउ दिस आर्ट एंड आर्किटेक्चर इज related with Buddhism. Okay, so let's move to the topic. The question, discuss the chief characteristics of the Mauryan art. तो इसमें हम क्वेश्चंस को आंसर कैसे करेंगे, क्या तरीका होगा? ठीक है, क्या तरीका होगा? तो सबसे पहले डिफरेंट फीचर ऑफ मौर्यन आर्ट एंड हाउ दीज आर्ट फॉर्म्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धिज्म, दिस शुड बी आवर वे ऑफ राइटिंग, है ना। इसी तरह कुछ हमको लिखना है। ठीक, इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे? तो इंट्रोडक्शन मौर्यन रूलर्स से स्टार्ट करते हैं या मौर्यन एम्पायर से स्टार्ट करते हैं। जैसे मौर्यन एम्पायर इटसेल्फ से स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट पैन इंडिया एम्पायर था, मौर्यन एम्पायर वाज फर्स्ट पैन इंडिया एम्पायर। ठीक है, प्लस पीरियड ऑल्सो विटनेस्ड, मौर्यन पीरियड ऑल्सो विटनेस्ड अ ट्रांजिशन इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम वुड टू स्टोन। तो शुरू में जो आपको पैलेसेस मिलते हैं मौर्यन काल के, वो वुडन पैलेसेस मिलते हैं और वो पेरिशेबल आइटम थे। तो रिमेन्स तो बहुत ज़्यादा आर्कियोलॉजिकल जब एक्सकेवेशन होंगे तो इनके रिमेन्स बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे, फिर भी थोड़े बहुत मिले हैं।
जिससे हमको पता लगाया जा सकता है कि हाँ यहाँ पे ये स्ट्रक्चर रहा होगा कार्बन 14 डेटिंग के द्वारा। उसके व्हाट इज आर्किटेक्चर थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं। ये क्रोनोलॉजी बेस्ड इंट्रो है, इसको चाहें तो आप जो है इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वैसे उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये इंट्रो सफिशिएंट इंट्रो है, ठीक है, थोड़ा सा लंबा और अच्छा इंट्रो है। इंट्रो बहुत छोटा नहीं रखना है क्योंकि 38 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, 38 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जैसा कि हमने फर्स्ट क्लास में आपको बता दिया है। क्वेश्चंस के फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, कैसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इंट्रो वाला पार्ट आपने देख लिया। अभी चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स पे अगर जाएं, ठीक है, ऑफ मॉडर्न आर्ट, तो मॉडर्न आर्ट को हम बेसिकली या मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज कोर्ट आर्ट, अनदर इज पॉपुलर आर्ट। कोर्ट आर्ट इज समथिंग विच इज पैटर्नाइज्ड बाय कोर्ट। कोर्ट मीन्स द किंग, बाय द किंग्स। तो किंग्स ने, राजा ने जिनको प्रोत्साहन दिया है जिन आर्ट्स को, आर्ट फॉर्म को, उनको कोर्ट आर्ट बोलेंगे, ठीक है। और पॉपुलर आर्ट वो हो गया जिसको पैट्रनेज नहीं मिला है स्टेट का, स्टेट आर्ट नहीं है, ठीक है। तो इसमें केव्स भी आ जाती हैं, पॉटरी भी आ जाती है, और क्या आता है, तो ये वाला पोर्शन आपको दिख नहीं रहा है। तीसरा है स्कल्पचर, ठीक है, स्कल्पचर यानी मूर्तिकला, ठीक। तो ये 3 पार्ट है जो आपके पॉपुलर आर्ट में आता है, ठीक है। पेंटिंग नहीं मिली है, ध्यान दीजिएगा मॉडर्न पीरियड में। कॉइन्स को भी डाल सकते हैं, लेकिन कॉइन्स दोनों हैं, पॉपुलर आर्ट में भी आएंगे और इसमें भी आएंगे, तो यहाँ पे कॉइन्स को डालना उतना हम नहीं है। इतने पॉइंट्स आप लिख देंगे चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स में, कोर्ट आर्ट और वो हेडिंग में, सब हेडिंग में ये इन चीज़ों को डाल के 6 चीज़ों को, तो सफिशियंट होगा, अच्छे मार्क्स आएंगे आपके, ठीक है। लेकिन एक जगह कहीं ना कहीं दर्शा दीजिए इस तरह का कोई डायग्राम, उसके बाद इन चीज़ों पे ढंग से आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आता है पैलेसेस, यानी राजगृह या राजप्रसाद जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो कुम्हरहार नाम की जगह पटना के नज़दीक, यहाँ पे जो एक्सक्वेशन हुआ, तो एक्सक्वेशन के सबसे पहले इसके रिस्पॉन्सिबल थे स्पूनर। इनके समय में, स्पूनर के समय में यहाँ से रिमेन्स मिले हैं। रिमेन्स किसके? चंद्रगुप्त के पैलेस के। चंद्रगुप्त मौर्य, वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नहीं, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, इन 2 लोगों का हमको यहाँ से, अशोक के पैलेस और चंद्रगुप्त मौर्य के पैलेस। और एक 80 जो है 80 पिलर वाला, 80 पिलर्ड हॉल भी हमको यहाँ से, इसका भी साक्ष्य प्राप्त होता है कुम्हरहार से, ठीक है। कुम्हरहार नामक जगह, ठीक। कहाँ से? कुम्हरहार, पटना। ध्यान दीजिएगा, ये चीजें जो इंट्रिकेसीज हैं, जो बारीकियां हैं, आप अपने आंसर में जरूर मेंशन करेंगे, ठीक है। कुम्हरहार पटना से 18 पिलर हॉल और चंद्रगुप्त मौर्य के और अशोक के पैलेसेस के एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले तो ये तो आप एग्जाम्पल में कोट कर देंगे, ठीक है। अब पूछेगा कि यहाँ पे आर्किटेक्चरल डिजाइन कैसी थी, आर्किटेक्चरल डिजाइन कैसी थी। सो इसमें हमको लिखना है कि वी डू नॉट हैव मच एविडेंसेस अबाउट दैट, ठीक है। मच एविडेंसेस, हमारे पास बहुत ज़्यादा पुख्ता सबूत नहीं है उसके बारे में, क्योंकि इन आर्किटेक्चरल स्टाइल में जो मटेरियल यूज हुआ है, दैट मटेरियल वाज वुड, लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है इन पैलेसेस में। तो लकड़ी तो पेरिशेबल आइटम है, तो उसके थोड़े बहुत ही साक्ष्य हमको मिले हैं। तो इस वजह से इनको उतना ज़्यादा जस्टिफाई या वो नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये शायद आपने नोट कर लिया होगा ये पोर्शन, ठीक है। तो पैलेसेस की बात हो गई, पिलर्स की बात करेंगे, सॉरी, पिलर्स की बात करते हैं। तो पिलर्स बिहार में और कई जगहों से मिले हैं। पिलर्स में जो खासियत है, पिलर्स की बात करें तो मौर्यन पिलर्स जो हैं, मौर्यन पिलर्स इन्फ्लुएंस्ड बाय ईरानियन पिलर्स, ठीक है। ईरानियन है, तो ये ईरानियन वाला क्या पार्ट है इनका? कैपिटल का
जो बेल शेप है, बेल एंड लोटस, ठीक है, ये ईरानियन जो है पिलर्स से इंस्पायर्ड है, ठीक है। पिलर्स की डिज़ाइन इनमें जो है, जो हमारा जो इंडिजिनस चीज़ है इसमें, जो इंडिया की है इंडिजिनस वो है, जो यहाँ से नहीं इंस्पायर्ड है वो मोनोलिथ है। अगर डिफरेंसेस आ जाए, मोनोलिथ यानी सिंगल जो है स्टोन का साफ्ट, इस साफ्ट के ऊपर ये कैपिटल रहती है, ठीक है, मोनोलिथ है, ठीक है। और ये मोनोलिथ जो है साफ्ट है, ये वेल पॉलिश्ड है, इतना भयंकर वाला पॉलिश कि आप देखेंगे कहेंगे इतना बढ़िया, इतनी इस तरह की कलाकारी पॉलिशिंग में उस समय कैसे डेवलप हुई। तो ये जो है प्रॉपर इंजीनियरिंग वर्क था उस समय का, ठीक है, वेल पॉलिश्ड। जबकि ईरानियन पिलर्स जो थे ये रग्ड थे, ध्यान दीजिएगा, रग्ड थे और मोनोलिथ नहीं थे, कई पार्ट्स में बटे हुए थे, ठीक है। पिलर्स, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स में आप पिलर्स में डाल सकते हैं कौन कौन सा, और इनके पार्ट्स भी डिस्कस कर लेंगे। तो एबेस्कस की बात करेंगे, कैपिटल की बात करेंगे, ऊपर एनिमल के फिगर्स। जैसे ईरानियन पिलर्स में एनिमल फिगर्स नहीं, मतलब एनिमल फिगर्स नहीं होते थे, फूल और पक्षियों के फिगर्स होते थे। लेकिन अशोकन पिलर में एनिमल फिगर्स हमको देखने को मिलते हैं, एनिमल फिगर्स, ठीक है, एनिमल्स की पिक्चर्स या स्कल्पचर्स हल्के से कुरेदे हुए होते हैं। तो ये डिफरेंसेस और वो हैं पिलर्स का, आप नोट डाउन कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं पिलर्स में, ठीक है। ये चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स का पार्ट है। और बिहार में पिलर्स, अशोकन पिलर्स कहाँ कहाँ से मिले हैं, कहाँ कहाँ से मिले हैं बिहार में अशोकन पिलर्स? तो बिहार में जो है अशोकन पिलर्स 3 इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, वैसे 4 पिलर्स मिले हैं लेकिन 3 इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, इनका नाम आप जरूर याद रखेंगे। तो एक है लौरिया अरे राज, दूसरा है लौरिया नंदनगढ़, उसी तरह भी लौरिया लिख सकते हैं, इस तरह भी नंदनगढ़। तीसरा है वैशाली और एक रामपुरवा, ठीक है। तो वैशाली वाला तो वैशाली में पड़ेगा, एग्जांपल्स में कोट करेंगे जब करेंगे, ठीक है। तो वैशाली वाला तो वैशाली में ही पड़ेगा। ये जो है वेस्ट चंपारण, ये ईस्ट चंपारण, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक। तो ये जो है पिलर्स के साक्ष्य हैं जो यहाँ से मिले हैं। बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे मूव करते हैं, वो है स्तूपा। आर्किटेक्चरल स्टाइल में जो कोर्ट आर्ट द्वारा प्रमोट किया गया वो स्तूपा है। तो स्तूपा क्या थे? तो स्तूपाज वर बेसिकली पिलर्स में एक चीज और, पिलर्स यूज किस लिए किए जाते थे, पिलर्स का यूज किस लिए होता था? टू कमेमोरेट विक्ट्री, जीत की खुशी मनाने के लिए। एक टू प्रोपोगेट रॉयल ऑर्डर और धम्मा प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्ध। धम्मा जो है ना, ये धर्म का ही पाली वर्ड है, धर्म को पाली में धम्मा कहते हैं, ठीक है। टू प्रोपोगेट धम्मा और रॉयल ऑर्डर, तो इसलिए जो है इनका जो इन पे एडिक्ट्स होते थे पिलर्स पे, ये इसीलिए होते थे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, इसको अपने आंसर में जरूर मेंशन करेंगे आप। स्तूपास वेर बेसिकली बुरियल माउंट्स, क्या थे? समाधि स्थल की तरह थे ना ये, जिसमें बुद्धिस्ट रेलिक्स, बुद्ध के अस्थियों का समायोजन माना जाता है कि यहाँ बुद्ध की अस्थियाँ इसमें दबाई गई हैं, ठीक है। तो स्तूपा बस इसीलिए बने हुए थे। स्तूपा की डिजाइनिंग की बात करें तो स्तूपा का जो इंटीरियर होता था स्तूप का, बुद्ध जो अशोकन के टाइम पे बने, अशोकन टाइम के स्तूप में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? सबसे पुराना जो स्तूप है वो पिपरावा उत्तर प्रदेश में मिलता है, और जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो सांची का है, एमपी वाला, ठीक है।
तो उस इनिशियल टाइम में, इनिशियल फेजेस में जो डेवलपमेंट था स्तूपास का, उसमें तोरन्स नहीं होते थे। याद रखिएगा, तोरन्स यानी जो गेटवेज होते थे वो नहीं होते थे। ये पोस्ट अशोकन पीरियड की डेवलपमेंट की बात है, जब तोरन्स लगने लगे। ठीक है, मेधी होती थी, स्कल्पचर्स का यूज मेधीज पे हुआ करता था, तोरन्स बाद में आए। ठीक है, और शुरू के जो स्तूप्स होते थे उनका जो इंटरनल पार्ट होता था, आंतरिक संरचना जो उनकी होती थी वो कैसी होती थी? तो इंटरनल पार्ट इनका जो है वो बेक्ड ब्रिक का बना होता था। मतलब जो अंदर है, जो एक सेकंड हल्का सा देखेंगे तो समझेंगे। हाँ, तो ये जो इसके अंदर है, डोम के अंदर, वो सॉरी डोम के अंदर वाला पार्ट जो है वो बेक्ड ब्रिक का बना होता था। उसके ऊपर फिर जो है बंड ब्रिक्स लगाई जाती थी, यानी पकी हुई ईंटें। पहले कच्ची सूखी हुई ईंटें लगती थी, फिर पकी हुई ईंटें लगती थी, उसके ऊपर से प्लास्टिंग होती थी। ठीक है, तो ये कुछ जो है इनका बनाने का तरीका था। ठीक है, उसके बाद ये मेदी है, इनसर्कल है, जिसको प्रदक्षिणा पद भी कहते हैं हिंदी में। ये जो है तोरण, ये लेटर एडिशन है, लेटर एडिशन है, याद रखिएगा। ठीक है, ये पॉइंट जब आप मेंशन करेंगे ना तो लगेगा कि हाँ आपको चीजें आती हैं, तो एग्जामिनर थोड़ा सा तो इम्प्रेस होगा। और ये इनक्लोजर वॉल है और ये तोरण है। ठीक है, ये अंडा है, इसी अंडे की बात कर रहे हैं कि ये इसके अंदर जो है सबसे पहला जो लेयर होती थी वो बेक्ड ब्रिक की होती थी, सेकंड लेयर जो है वो बंड ब्रिक की होती थी, यानी पकी हुई ईंटों की। उसके बाद प्लास्टर होता था। सॉरी, कुषाणन पीरियड में यही बेक्ड ब्रिक और बंड ब्रिक जो है कन्वर्ट की जाती हैं स्टोन में। बाद में स्टोन का यूज होने लगता है, याद रखिएगा, कुषाणन पीरियड में। तो अशोकन पीरियड में ऐसी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई थी। छत्र है, छत्र के ऊपर हर्मिका है, हर्मिका जो है ये बाउंड्री की ही तरह होती थी छत्र को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक, ये है होता था। तो ये स्तूपा का कुछ पार्ट है। इसी समय जब इस पिक्चर वाले उस पर आए हैं तो हम और एक चीज देख लेंगे, वो है पार्ट्स ऑफ पिलर्स। तो ये रहा जो आपका, ये जो है बेल शेप्ड कैपिटल, दिस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इरानियन आर्ट, ओके, या एक्मेनियन आर्ट फॉर्म। ठीक है, ओके, दिस मोनोलिथिक स्ट्रक्चर शाफ्ट, ठीक है, ये है शाफ्ट, और इसकी एवरेज हाइट जो होती थी वो 40 फीट, सॉरी, शाफ्ट की एवरेज हाइट जो होती थी वो 40 फीट के आसपास होती थी। 40 फीट मतलब जितने भी आपको पिलर्स मिले हैं उसके शाफ्ट की हाइट ऑन एन एवरेज 40 फीट्स होती थी। हमने बोला कि जो ईरानियन वो हैं, स्तूपाज हैं, पिलर्स हैं, उसमें फूल और पत्तियों का हमको चिन्ह मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो है हमको जानवरों का वो मिलता है देखने को। यहाँ पे ये एबेस्कस के वाले पार्ट पे, ये इसको एबेस्कस कहते हैं। ठीक है, एबेकस कहते हैं, सॉरी एबेस्कस कह रहे हैं, एबेकस कहते हैं। बेल शेप, ये कैपिटल है, लॉयन कैपिटल। ठीक है, ये है शाफ्ट है, और इस शाफ्ट का जो वो होता था ये वेल पॉलिश्ड होता था, ठीक है, बहुत ही ज्यादा, और चुनार सैंडस्टोन से बना होता था। चुनार सैंडस्टोन से बना होता था। ठीक, थोड़ा सा इधर हट रहे हैं ताकि विजिबिलिटी हो। ठीक है, चुनार सैंडस्टोन से बना होता था। ठीक, शाफ्ट जो है 40 फीट के आसपास होता था, सिंगल मोनोलिथिक स्ट्रक्चर होता था। ईरानियन और अर्मेनियन आर्ट से ये बेल शेप जो है ये इंस्पायर्ड होता था। ये वाला जो है आपका शाफ्ट जो 40 फीट का है, ये हमारा यूनिक फीचर था। जबकि ईरानियन जो पिलर्स थे, ईरानियन पिलर्स में जो शाफ्ट होता था वो कई पार्ट्स में बटा होता था। ठीक है, अलग अलग पार्ट्स में। हमारे यहाँ जो पिलर्स होते थे, अशोकन पिलर्स हैं, इनको अधिकतर जो मेजर पिलर्स हैं बाउंड्री वाले एरियाज में रखा गया। जो इंडिया की बाउंड्रीज वाली एरिया हैं, मतलब उस समय उन एरियाज में रखा गया। वहीं अगर बात करें ईरानियन पिलर्स की, तो वो सेंट्रल सिटी के बीच में लगाए जाते थे। ठीक है, ये कुछ डिफरेंसेस हैं, इनको आप मार्क करेंगे। ठीक, चलिए, किस लिए होता था वो बता ही चुके हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि ये प्रेजेंटली जो है इंडियन लाइफ को या सोसाइटी को कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो हमारा जो है इंसिग्निया आपको पता है। ठीक है, इंसिग्निया पता है कि कहाँ से लिया गया है। ये रामपुरवा बुल है जो राष्ट्रपति भवन में रखा हुआ है। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी आप कोट कर सकते हैं अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया। ठीक है,
चलिए हम कहाँ थे, तो हमने यहाँ पे तो मूव किया था, ठीक है। स्तूपाज डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। स्तूपाज हमने देख लिया क्या क्या होता है स्तूपाज में, एक बार रिकॉल करते हैं। तो इनका इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है वो बेक्ड ब्रिक का बना होता था। आउटर लेयर में जो है बंड ब्रिक होती थी, बंड ब्रिक यानी ये पकी हुई ईंटें। देन प्लास्टिंग करते थे। और तोरण वाला जो पार्ट है, मेदी वगैरह तो पहले से रहती थी, तोरण वाला जो पार्ट है वो लेटर फेज में ऐड किया गया पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, ठीक है। तोरण, और तोरण के ऊपर क्या बने होते थे, कौन सी आकृतियां बनी होती थी, यक्ष और यक्षिणियों की आकृतियां बनी होती थी तोरण पे, यक्ष और यक्षिणियों की, यक्षिणीज की आकृतियां बनी होती थी तोरंस पे, ठीक है। ये स्तूपास पे मत बोले, तोरंस पे, ठीक है। तोरंस पे यक्ष और यक्षिणियों की आकृति बनी होती थी। एंड दीज यक्ष एंड यक्षिणीज वर कॉमन टू ऑल थ्री रिलीजियंस में कॉमन थे, मतलब सब में पाए जाते थे। कौन कौन सा, बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं पॉपुलर आर्ट या इंडिविजुअल आर्ट या फोक आर्ट की। तो इसमें केव्स आते हैं सबसे पहले। केव्स जबकि प्रमोट करवाया था राजाओं ने ही, लेकिन बना था ये पॉपुलर आर्ट के अंतर्गत। तो केव्स में सबसे पहले कैसी होती थी, जो फीचर पूछा है तो फीचर बताते हैं, फिर केव्स कौन कौन सी हैं वो एग्जांपल्स में आप कोट करेंगे। तो फीचर्स कैसे होते थे, तो ये रॉक कट केव थी, ठीक है, रॉक कट केव्स। एंड दिस केव्स वर फर्स्ट रॉक कट केव्स ऑफ इंडिया, ठीक है। एंशियंट रॉक कट केव जो है इंडिया की वो यही हैं, ठीक है। कौन सी, बाराबार और मतलब मॉडर्न पीरियड की, बाराबार, नागार्जुनी और सोन केव, ठीक है। मॉडर्न पीरियड की केव्स एंशियंट रॉक कट केव्स इंडिया की हैं, ठीक है। रॉक कट केव्स की बात करें तो ये जो केव्स होती थी इनका इंटरनल जो पार्ट था, जो अंदर था, इंटरनल आंतरिक जो भाग था, ये हाईली पॉलिश्ड होता था। अंदर से रूम्स बहुत अच्छे होते थे, ठीक है, हाईली पॉलिश्ड होता था, ठीक है। दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट इसमें क्या रहेगा, फर्स्ट रॉक कट आर्किटेक्चर, रॉक कट आर्किटेक्चरल डिजाइन है, ठीक है, आर्किटेक्चरल डिजाइन ऑफ इंडिया, ठीक है। और तीसरा पार्ट डेकोरेटिव गेटवे, इनका जो गेट होता था वो काफी डेकोरेटिव होता था, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लें, डेकोरेटिव गेटवे होता था। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इनके। बाहर में जो सरफेस होता था उसको देख के आप नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि जो पर्वत होता था, पहाड़, वो वैसा ही लगता था, घास फूस पेड़ वगैरह सो। तो आउटर सरफेस कैसा होता था, आउटर सरफेस, इस पे ध्यान नहीं दिया जाता था, ये होता था रफ या रग्ड, ठीक है, रग्ड होता था। तो ये इंपॉर्टेंट वो है। अब केव्स की बात करें तो इसको नोट डाउन कर लें। केव्स में कौन कौन सी केव्स इंपॉर्टेंट हैं वो आप एक आध दो एग्जांपल में कोट कर देंगे। तो दशरथ के टाइम पे, अशोका के टाइम पे जो केव बनी बाराबार, नवादा डिस्ट्रिक्ट, बाराबार केव, वहां पे 4 केव्स हैं। चारों केव्स के नाम आप एक बार अपने से रिकॉल कर लेंगे। ये बनी किसके टाइम पे, अशोक के टाइम पे, अशोक, ठीक है। और नागार्जुनी केव जो बनी है, नागार्जुनी केव जो बनी है वो दशरथ के टाइम पे बनी है। तो केव्स में अब एग्जांपल्स केव्स का, बाराबर, यहां पे 4 केव्स हैं, नागार्जुनी, ये सब बिहार में हैं, गया डिस्ट्रिक्ट में, नागार्जुनी, गया और जहानाबाद में मिला के। और सोन जो केव है ये पटना में है, ठीक है, ये पटना में है, ठीक। ये अशोक फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स, बुद्धिस्ट मॉन्क्स, ये है दशरथ, अशोक का पुत्र, ठीक है, दशरथ फॉर आजीविकाज, ठीक है, नोट डाउन करें।
नागार्जुनी केव दशरथ के द्वारा बनवाई गई, जीविका के लिए बाराबर जो है अशोक के द्वारा बनाई गई बुद्धिस्ट के लिए। सो उन केव्स का बहुत ज़्यादा वो नहीं मिलता है, आप एग्जाम्पल में कोट कर सकते हैं। तो ये केव के बारे में हमारे ख्याल से सफिशियंट डिटेलिंग हो चुकी है। अब बात करते हैं पॉटरी की, ठीक है, पॉटरी की। तो पॉटरी कौन कौन सी रही हैं, ठीक है। तो वो मगधन पीरियड में पॉटरी बहुत ज़्यादा फेमस नहीं थी, जबकि पॉटरीज बहुत अच्छी थी। मगधन पीरियड कह रहे हैं, सॉरी, मौर्यन पीरियड में पॉटरीज की क्वालिटीज़, ठीक है, बहुत ही अच्छी लस्टरस फिनिश्ड पॉटरी हुआ करती थी, बट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी महंगी उस समय मानी जाती थी, ठीक है, और ये लग्जरियस गुड्स में काउंट होती थी, लग्जरी आइटम में काउंट होती थी, ठीक है, याद रखिए, लग्जरी आइटम में, ठीक है। पॉटरी कौन कौन सी होती थी? तो एक जो है वैदिक टाइम वाली पॉटरी, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, और कौन सी? दूसरा है PGW पेंटेड ग्रे वेयर। ये दो तरह की पॉटरीज जो हैं वो काफ़ी फेमस थी मौर्यन पीरियड में। तो पॉटरीज में इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, इतना ही है। तो दो तरह की पॉटरीज हैं, कौन कौन सी? नॉर्दर्न ब्लैक्ड पॉलिश्ड वेयर और पेंटेड ग्रे वेयर। दीज टू टाइप ऑफ पॉटरीज वर फेमस इन द पीरियड ऑफ मौर्यंस। ओके, चलिए अगला चीज आ जाता है यक्षिणीज का, अरे सॉरी, स्कल्पचर्स का। स्कल्पचर्स में ज़्यादातर कुछ नहीं, हमको स्कल्पचर्स के अगर एग्जांपल्स देखें तो 3-4 मिलेंगे बढ़िया एग्जांपल्स, लेकिन जो स्कल्पचर्स थे वो कैसे थे? तो स्टोन स्कल्पचर्स ज़्यादा मिले हैं, लगभग स्टोन स्कल्पचर्स ही मिले हैं और कुछ नहीं मिला है। तो स्टोन स्कल्पचर्स में चुनार, वही जो है वो पिलर हो चाहे कुछ भी हो इनके समय में, अगर वो मटेरियल की बात करेंगे तो चुनार सैंडस्टोन हम वहाँ पे लिखेंगे, चुनार सैंडस्टोन से बना हुआ है। तो स्कल्पचर्स भी ज़्यादातर चुनार सैंडस्टोन और कुछ बेसाल्टिक रॉक जो है, गया वाला जो है रीजन, वहाँ पे पाई जाती थी वहाँ। तो दो चीज़ों का नाम आप एग्जाम्पल में मटेरियल में डाल देंगे, कौन कौन सा? मटेरियल में चुनार सैंडस्टोन और गया का ब्लैक बेसाल्टिक रॉक, ठीक है। ये दो चीजें मटेरियल्स में डाल देंगे। पॉटरी हो गई, ठीक है, यहां से इतना हो गया, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे? स्कल्पचर्स। स्कल्पचर्स में ज्यादातर मूर्तियां जो हैं वो किसकी मिली हैं स्कल्पचर्स में? तो यक्ष एंड यक्षिणीज, नटिन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। न्यूड, जैना, मॉन्क, ठीक। तो ये 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं, ठीक है। इसमें एक जो है अलग है, ये तो यक्षिणी की जो है पटना से मिली है, ये लोहानीपुर पटना के पास से जैना मॉन्ग की मूर्ति मिली है, ठीक है, लोहानीपुर पटना से। और एक जो सबसे फेमस है वो दीदारगंज की यक्षिणी की मूर्ति है, ठीक। किसकी मूर्ति है? दीदारगंज की यक्षिणी की। तो ये स्कल्पचर्स है। स्कल्पचर्स में कुछ नहीं, बहुत ही इनकी डिजाइनिंग जो होती थी, मटेरियल पता चला स्कल्पचर्स में क्या यूज होता था, चुनार सैंडस्टोन। डिजाइन की बात करें, डिजाइन की, तो फ्रंटल लुक पे ज्यादा ध्यान दिया जाता था, ठीक है। कार्विंग्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाता था, मेटिकुलस होती थी, सेंसुअलिटी होती थी इन स्कल्पचर्स में, ठीक है। ये सारी चीजें हम पिछली क्लासेस में बता चुके हैं, तो वही चीजें हैं। तो ये कुछ रहा आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मौर्यन पीरियड, ठीक है। तो ये पूरा है। तो इनका ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं इसमें क्या क्या लिखना है वो भी बता चुके हैं। ये चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, ठीक है। अभी इसको हमने इतना देख लिया, ठीक। अब एक तरफ से ये भी आप फिगर देख सकते हैं कि
कुम्हरार में 80 पिलर चंद्रगुप्त के टाइम पे बना, मतलब ऐसा माना जाता है। स्पूनर महोदय कहते हैं कि ये किसके समय पे बना होगा, कनिंघम जी कहते हैं, स्पूनर ने तो पहली बार खोज की थी, ठीक है। कनिंघम जी कहते हैं कि ये चंद्रगुप्त के टाइम पे बना, ठीक है। लिटरेरी सोर्सेज चंद्रगुप्त के टाइम के इंडिका है। मोनोलिथिक पिलर्स जो हैं बने अशोका के टाइम पे, ठीक है। केव आर्किटेक्चर भी बना अशोका के टाइम पे। स्तूपा कहा जाता है कि अशोक ने लगभग 84,000 के आसपास स्तूप बनवाए थे, जो कि बाद में किसके समय में, शिशुनाग, ठीक है, शिशुनाग नहीं, पुष्यमित्र शुंग के समय में बर्बाद कर दिए गए। शुंगा डायनेस्टी के समय में इनका विध्वंस कर दिया गया, ठीक है, ऐसा कहा जाता है। नागार्जुनी केव फॉर आजीविका बाई दशरथा, ठीक है। फोक आर्ट और इनिशिएटिव में यक्ष यक्षिनी दीदारगंज, न्यूज स्टेच्यू ऑफ जैना सेंट लोहानीपुर पटना, टेराकोटा डांसिंग गर्ल पटना से मिली हैं। लॉफिंग बॉय बुसेरार पटना के पास से मिला है। और लॉफिंग हंसती हुई नट और नटिन, और पॉटरी कौन सी थी, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ये सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। दीज थिंग्स वर ऑलरेडी डिस्कस्ड प्रीवियसली। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स, ये जो चीज़ें अभी हमने एक्सप्लेन की हैं वही हैं, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे प्लेसेस में कुम्हरार 80 पिलर हॉल, कुम्हरार में क्या मिला, 80 पिलर हॉल, वुडन, ठीक है, सारा स्ट्रक्चर वुडन होता था। अशोकन प्लेस, वॉल कार्विंग्स अशोकन प्लेस पे और स्कल्पचर्स। और अशोकन प्लेस जो है वो ऐसा अनुमान लगाया जाता है दैट इट कुड बी और सॉरी इट मे बी अ 3 स्टोरी बिल्डिंग, ठीक है। पिलर्स की बात करें तो चुनार सैंडस्टोन से मोनोलिथ होता था, ठीक है। मोनोलिथ यानी सिंगल स्टोन का साफ्ट होता था, 40 फीट के अराउंड। लोटस एंड बेल ईरान वाले से इन्फ्लुएंस्ड थे। अबैकस जो है बेस वो मोनोलिथ, ठीक है। एंड पॉलिशिंग वाज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय ईरानियन पिलर्स, ठीक है। पर्पस क्या था, टू सिंबलाइज स्टेट, टू कमेमोरेट विक्ट्री एंड प्रोपोगेशन ऑफ एनीथिंग लाइक धम्मा और एनी अदर व्यू, ठीक है। तो इसके प्रोपोगेशन के लिए यूज होता था। स्तूपास क्या थे, स्तूपास वेर बेसिकली बुरियल ग्राउंड्स, ठीक है। वैदिक टाइम से फेमस थे, ठीक है। बैक ब्रिक से बने होते थे उसके इंटरनल स्ट्रक्चर, बाहरी वाला जो है बर्न ब्रिक से, उसके ऊपर प्लास्टरिंग होती थी। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है, और ये वाला चीज़ भी डिस्कस कर लिया। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, पॉज करके हम बढ़ते हैं आगे। ओके, ये भी हो गया। रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म, हाउ इट वाज रिलेटेड टू बुद्धिज्म, मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। सो फर्स्ट ऑल सेवरल आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर्स वेर क्रिएटेड बाय मौर्यन किंग, ठीक है। कौन कौन से, तो एक तो जो है स्तूपास हो गए, ठीक है, और केव्स जो किनके लिए बनाई गई थी, वो बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए। तो इस तरह से ये रिलेट करता है। एक पॉइंट ये दे देंगे, अशोका धम्मा प्रोपोगेशन सिस्टम वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धिज्म, ठीक है। तो धम्मा में वो बुद्धिस्ट थॉट भी तो बताता था। एक ये हो गया, संघमित्रा और महेंद्र को अपने बच्चे को ये धम्मा प्रोपोगेशन के लिए सेलोन और लंका भेजता है, वो एक पार्ट हो गया, ठीक है। टेराकोटा इमेजेस ऑफ बुद्धा, यक्ष यक्षिनी, ठीक है, और डिपिक्शन ऑफ बुद्धिस्ट सिंबल लाइक बोधि ट्री एंड एलिफेंट ऑन इमेजेस, अरे इमेजेस कह रहे हैं, ऑन स्ट्रक्चर्स एंड कॉइन्स। इट वाज आल्सो बिल्ट अ रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म एंड मगधन डायनेस्टी, ओके, मगधन और मौर्यन डायनेस्टी। बुद्धिस्ट सिंबल ऑन कॉइन्स, ठीक है, इनके जो कॉइन्स थे इन पे बुद्धिस्ट सिंबल वाज क्लियर डिपिक्शन ऑफ मौर्यन लिनिएज टुवर्ड्स बुद्धिज्म, ओके। थ्रू दिस वे वी कैन से दैट आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मौर्यन पीरियड वाज नॉट ओनली इम्पैक्टेड बिहार सोशियो कल्चर फैब्रिक बट ऑल्सो इंडियाज, ठीक है, एज अ होल, ठीक है। तो सिर्फ बिहार के सोशियो कल्चरल फैब्रिक को वो नहीं किया है, इम्पैक्ट नहीं किया है, इम्पैक्टेड इन द पॉजिटिव वे, नॉट निगेटिवली, ओके, बट इंडिया एज अ होल के उसको किया है, इम्पैक्ट ऑफ विच कैन बी फेल्ट इवन टुडे, ठीक है। तो किस तरह से देखा जा सकता है वो आप लोगों को पता होगा। ये आज हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। अगली क्लास में हम मिलेंगे, हिस्ट्री वाले सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। आर्ट एंड कल्चर पे तीनों चीज़ें जो हमने बताई थी, तीन ही जगह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, पाला आर्ट, पटना कलम और मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर। वो तीनों चीज़ें कवर हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं। बाकी अब मिलेंगे अगली वीडियो में जिसमें हम हिस्ट्री वाला सेक्शन स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।